वाक़ई हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना की जानब वापस आ रहे थे। रास्ते में एक जगह पानी पर रुके तो सहाबा ने असर की नमाज के लिए जल्दी की और जल्दी से वुज़ू किया। तो जब हम पहुंचे तो उनकी एड़ियां चमक रही थी, पानी उन तक नहीं पहुंचा था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैलुल लिल अक़ाबि मिनन नार अस्बिगुल वुज़ूअ, एड़ियों के लिए जहन्नम की हलाकत है, वुज़ू मुकम्मल करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने रास्ते में जब पानी बिला बड़ा लश्कर था तो जब जल्दी से वुज़ू किया तो बाज़ों की एड़ियां खुश्क रह गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एड़ियां धोने का हुक्म दिया कि जो एड़ियां खुश्क रह जाएंगी उनके लिए जहन्नम है। इसलिए कि जब वुज़ू नहीं हुआ तो नमाज भी ना हुई। तो वुज़ू करने में इस चीज़ का ख्याल किया जाए। वुज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। पूरा चेहरा धोना, चेहरा धोते वक्त ये कानों के साथ वाली जगह, ठोड़ी के नीचे, इस जगह पर इंसान याद दहानी से इनको गीला करे। बाद लोग सामने चेहरे पर ऐसे पानी मार देते हैं, ठोड़ी के नीचे जगह खुश्क रह जाती है या कानों की जानब जगह खुश्क रह जाती है, बाल बराबर की जगह खुश्क रह गई तो वुज़ू नहीं होगा। इसी तरह कोहनियों समेत दोनों बाजू धोना, ये दूसरा फर्ज है। लोग पानी डालते हैं, कोहनियां बाजों की खुश्क रह जाती हैं, तो कोहनियों से थोड़ा सा ऊपर तक ये तसल्ली से ये जगह हाथ इंसान फेर दे। पानी ज्यादा बहाने से इस नियत से कि हमें यकीन हो जाए कि हाथ गीला हो गया, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पानी कम इस्तेमाल किया, जगह खुश्क रह गई तो उससे वुज़ू भी नहीं हुआ, नमाज भी ना हुई। तो जब तसल्ली हो जाए कि हाथ पूरा बाजू गीला हो गया, फिर दूसरा बाजू 3 बार धोना, ये सुन्नत है। लेकिन अगर 3 बार पानी डाला और कोई जगह खुश्क रह गई तो चौथी बार डाले, इसलिए कि जगह को तार करना फर्ज है। इसी तरह चौथाई सर का मसा करना, ये तीसरा फर्ज है कि सर के 4 हिस्से किए जाएं और एक हिस्से का मसा करना। हथेली रखकर हल्की सी फेर दी जाए तो चौथाई हिस्सा हो जाता है, और पूरे सर पे हाथ फेर दिया जाए, पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, ज्यादा सवाब मिलेगा। हाथ गीले किए और पूरे सर पर फेर दिए। दोनों पांव टखनों समेत धोना, एड़ियां भी और टखने भी। टखनों के आगे पीछे इंसान हाथ मारे, बाएं हाथ से पांव को मले और उंगलियां जिनकी ज्यादा जुड़ी हों तो उंगलियों में खलाल करे, उंगलियों को एक दूसरे से जुदा करे, क्योंकि अगर उंगलियों को जुदा नहीं करेगा तो बीच में जगह खुश्क रह जाएगी। अंगूठी पहनी है तो उसको हरकत दे, आगे पीछे करे ताकि नीचे जगह खुश्क ना रहे। नाखून बड़े बड़े हैं तो उनमें अच्छी तरह पानी डाले, नाखून के नीचे जगह खुश्क रह गई तो वुज़ू नहीं होगा। मैल कुचैल है तो उसको खत्म करे। बाद लोग रंग का काम करते हैं और बाजुओं पर, जिस्म पर रंग लगा होता है। इसी तरह मैंने जिसको देखता हूं फिर उसको समझा देता हूं कि जिस्म पर रंग लगा हो तो नीचे पानी नहीं जाता तो वुज़ू नहीं हुआ। कोशिश किया करो कि इंसान कुछ पहनकर बाजुओं पर, पाँव पर, चेहरे पर एहतियात के साथ इंसान रंग लगाए, और जहां लग जाए उसको तेल से साफ कर दे। अगर नमाज पढ़नी है तो नमाज तो तब होगी कि जब वुज़ू मुकम्मल होगा। औरतें नाखून पालिश लगाती हैं, नाखून पालिश के नीचे पानी नहीं जाता, वुज़ू नहीं होता। नाखून पालिश उतार के फिर वुज़ू किया जाएगा। लगानी नहीं चाहिए। मेहंदी इस्तेमाल करें, मेहंदी अच्छी से अच्छी आती है, नाखूनों पर वो लगाएं। और अगर किसी फंक्शन में लगाना जरूरी है तो इंसान बावुज़ू होकर, जो नमाजी ख्वातीन हैं, बावुज़ू होकर फिर लगाएं। मगरिब इशा इंसान पढ़ लेता है, फंक्शन अक्सर रात के होते हैं, या इशा पढ़ के चला जाए। लेकिन वुज़ू तो तब होगा कि जब ये आज़ा मुकम्मल गीले होंगे। तो इस चीज़ में एहतियात की जाए। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह का वाक़या मौजूद है। एक बूढ़े को देखा, उसने वुज़ू किया तो उसने अंगूठी को हरकत नहीं दी, तो उन्होंने उससे कहा कि ये अंगूठी को हरकत नहीं दी, जगह नीचे। कहते बड़े अरसे से पहनी है, हिलाई नहीं, इधर उधर होती भी नहीं है। उन्होंने कहा इसके नीचे तो पानी जाना जरूरी है। अब बड़े अरसे से पहनी हुई थी, बड़ी मुश्किल से अंगूठी को आगे पीछे किया, नीचे जगह खुश्क थी।
انہوں نے کہا میں تو 60 سال سے اسی طرح نمازیں پڑھتا ہوں. مولانا نے کہا پھر 60 سال سے نہیں ہوئی. ظاہر بات ہے جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو ان چیزوں میں احتیاط کی جائے. انگلیوں میں انسان جہاں انگلیاں ملی ہوں یا جہاں انسان کو شک ہو کہ پانی نہیں پہنچا تو اچھے طریقے سے پانی وہاں پہنچایا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جلد بازی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ان کو بتلایا. اور وضو کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لیا جائے تو ایک مرتبہ بتا دیا جائے. کسی کو دیکھا کوہنیاں خشک ہیں, ایڑیاں خشک ہیں تو اس کو بتا دیا حضرت وضو کیا ہے, یہ جگہ خشک ہے, پانی مار دو. اگر وہ نہ مارے تو زبردستی نہیں ہے. کئی دفعہ میں کسی کو بتاتا ہوں تو کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں بہت پتہ ہے, میں بے چپ ہو جاتا ہوں کیونکہ جب پتہ ہے تو پھر ہماری تو ضرورت نہیں, بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک مرتبہ بتا دیا جائے کہ حضرت یہ ایک خشک ہو گئی رہ گئی ہیں, ان پہ پانی مار دو. وہ مار دے گا. وضو مکمل کرنے کے بعد یاد آیا کہ کونی خشک ہے, پانی مار لو, وضو ہو گیا, دوبارہ مکمل وضو کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وضو کرتے ہوئے کافی دیر گزر گئی, بعد میں یاد آیا تو پھر دوبارہ وضو کیا جائے گا. وضو کرنے کے کچھ دیر تک یاد آئے تو وہ جگہ گیلی کر لے جو خشک رہ گئی تھی, اس سے وضو مکمل ہو جائے گا. لیکن اگر بات بڑی دیر بعد یاد آیا اور کسی کو بتایا وہ نہیں مانتا تو چھوڑ دو, وہ جانے, اس کا عمل جانے. ہمیں بتانا ضروری ہے. ایک مرتبہ کسی کو غلط حرکت کرتے دیکھو تو پیار سے انسان سمجھا دیتا ہے حضرت یہ ایسا نہیں ہے, ایسے ہے. اگر وہ سمجھ جائے تو اچھی بات ہے, نہ سمجھے تو اس کو چھوڑ دو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.